केडी ग्रुप श्रेणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए बिना किसी देरी के आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पर चले हैं, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप श्रेणी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, जिससे हमें लाइव आने में कोई दिक्कत ना हो। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस a तथा b क्रॉस b ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का क्या है, आपको a इज इक्वल टू दिया है 1,2 और फिर आपको b इज इक्वल टू दिया है a, b, c। आपसे जो पूछा उसको एक बारी बारी से हम निकालते हैं। सबसे पहले a क्रॉस b, ये बोला है ना a क्रॉस b। तो चलिए 1 का a के साथ लेंगे तो 1 कामा a, 1 कामा b, 1 कामा c, फिर 2 कामा a, 2 कामा b, फिर 2 कामा c। हो गया, इस तरीके से a क्रॉस b निकल गया। फिर क्या बोल रहे हैं b क्रॉस a, तो b क्रॉस a आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसी को पलट दीजिए तो b क्रॉस a निकल जाएगा, या तो फिर उल्टा आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। तो मैं पलट देता हूँ, a कॉमा 1 बात वही पड़ेगी, b कॉमा 1, c कॉमा 1, a कॉमा 2, b कॉमा 2 और c कॉमा 2। तो इस तरीके से होगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि हमको एक काम करो, एक क्रॉस ये निकाल कर बताओ, मतलब खुद ही का क्रॉस लेना है। तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 1 और फिर 2 कॉमा 2। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर कह रहे हैं बी क्रॉस बी निकाल कर बताओ। तो बी क्रॉस बी में क्या होगा, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, फिर सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, फिर सी कॉमा सी। तो इस तरीके से आपका बी क्रॉस बी आ जाएगा। अब आइए सेकंड नंबर देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो पीछे भी पता है और यहाँ भी आपने देख लिया। अब देखिए, यदि a बराबर इतना तो a के अवयव ज्ञात कीजिए। a क्रॉस b, क्या करें, a क्रॉस b। अब a क्रॉस b जो दिया है पहले उसको लिख लें। क्या दिया है, 10,2 और फिर 1,2। सुनिए, हमसे कह रहे हैं इसमें a के अवयव ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जो प्रथम वाला घटक होता है वो a का अवयव होता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,1। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, लेकिन ये भी सही है, 1,10 क्रम का, क्योंकि समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। सेकंड नंबर पे बात करिए हमसे। तो सेकंड नंबर क्या है, ए क्रॉस बी। वही काम करना है कि ए क्रॉस बी आपको दे दिया, क्या दे दिया है, 3,2, 3,4, 5,2, 5,4, 3,2, 3,4 और फिर 5,2, 5,4, 5,2 और 5,4 इस तरीके से दिया है आपको। तो देखिए, जो पहला घटक होता है वही एक अवयव होता है, ये रट लीजिए एकदम। तो 3 ले लीजिए। अब देखिए, एक बार 3 ले चुका है तो दोबारा आप 3 नहीं लेंगे, ठीक है, दोबारा आप 3 नहीं लेंगे। फिर 5, 3,5 और 5 आप ले चुके, इसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो, आंसर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। तो कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a क्रॉस b क्रॉस c ज्ञात करें तथा ग्राफ निरूपण करें। चलिए देखते हैं इसको भी। तो a इज इक्वल टू हमको कितना दिया है,
1,2,3,4 और d इज इक्वल टू कितना दिया है 5,7,9। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ए क्रॉस बी का बताऊंगा। किसका बताऊंगा? ए क्रॉस बी का। अब बी क्रॉस ए का आप खुद निकालेंगे, ठीक है भैया। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से थोड़ा सा जगह मुझे बचाना है, इसलिए मैं यहाँ ए क्रॉस बी तो हो जाएगा 1,5 1,7 1,9 फिर 2,5 2,7 फिर 2,9। आओ अब देखिए 3,5 3,7 और फिर 3,9, ठीक है। अभी नहीं, अभी और है 4,5 4,7 फिर 4,9। यहाँ तक इतना सिस्टम आपका सेट हो गया। अब आइए ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको डिनोट करते हैं। वैसा हो निगेटिव वाला नहीं दिखा रहे क्योंकि जरूरत ही नहीं, इसमें कोई माइनस में है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखिए मैक्सिमम 9 तक हमको जाना है किसमें वाई पे, और मैक्सिमम 4 तक जाना है एक्स पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। पहले 1,5 पढ़ाइए आप, मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पर, आप ऐसे भी समझ ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 9 1,5 यानी एक्स एक्सेस में कितना 1 और वाई एक्सेस में कितना 5। ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए हो गया। यहाँ चाहे तो आप ऐसा कर दीजिए 1,5, ठीक है। 1,7 ये 1 ही है, 1,7 तो कहते पॉइंट नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ए बी 1,7 आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, लेकिन चलिए इसको यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि अभी 2 भी करेंगे ना तो वो उसी में ओवरलैप हो जाएगा। फिर देखते हैं 1,9 लास्ट में लेते हैं 1,9 सी मान लेते हैं इसको 0.3 और फिर 2,5 2,5 सी डी फिर 2,7 ये 2,7 और एफ एफ 2,9। फिर ये इसको हटा ही देते हैं क्योंकि अभी इधर लिखेंगे, इसको नीचे लिखना चाहेंगे तो नीचे लेते हैं। फिर 3,5 यहाँ पर आएगा।
ई एफ जी एच इसी तरीके से बनेगा और आई, ठीक। फिर 4,5 जे के एल, इस तरीके से आपका ये पूरा ग्राफ बनेगा। नंबरिंग देना चाहें यहाँ पे, आप बताना चाहें कौन सा क्यूब में, तो ए के लिए पहला, बी के लिए तीसरा, दूसरा और सी के लिए तीसरा, इस तरीके से वो है। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ए क्लास बी निकाला है वैसे ही आप बी क्लास ए निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं देता हूँ हटा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं, यदि ए 2x, x प्लस वाई बराबर 6,2, तो इतना इसमें x और y का मान निकालना है। तो फर्स्ट नंबर कौन नंबर है? फोर्थ का फर्स्ट है 2x, x प्लस वाई बराबर है 6,2 के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दो क्रमिक जो तभी बराबर होते हैं जब उनके पहले अवयव आपस में बराबर हो और उनके दूसरे अवयव आपस में बराबर हो। मैंने आपको मैं बताऊं तो क्रमिक त्रिभुज की परिभाषा भी इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ए कॉमा बी, या ऐसा कह सकते हैं, हाँ ऐसा ही लिखते हैं, ए कॉमा बी सी कॉमा डी के तभी बराबर होगा जब ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 2x बराबर 6, तो ये हो जाएगा कितना, उसको भी कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। तो अब x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू -1। इस तरीके से x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब आइए सेकंड देख लेते हैं इसी तरीके से सेम। तो फोर्थ का सेकंड अगर आप देखें तो फोर्थ का सेकंड है आपका x/3 कॉमा प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5,3 कॉमा 1/3। अब आइए फिर वही काम होगा, x/3 प्लस 1 इक्वल होगा 5/3 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और y माइनस 2/3 ये इक्वल होगा 1/3 के, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले वाले से हम कह सकते हैं x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, तो x/3 इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे हम लेंगे तो 3, 5 माइनस 3 x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 यहाँ हो जाएगा सही, तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 2। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू जो आएगी, y यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 से y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। अब इसका हर समान, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 3 1 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए केटी ग्रुप स्टडी के साथ।